टॉपिक है रियलिटी ऑफ आइगन वैल्यूज़। इसकी स्टेटमेंट है द आइगन वैल्यू ऑफ एन एस सेल सिस्टम आर रियल। कि आपके पास जो एस एल सिस्टम की आइगन वैल्यू होती है वो क्या होती है, रियल होती है। ठीक है, अब रियल होने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो लैम्डा यूज़ होता है आइगन वैल्यू के अंदर वो रियल वैल्यू फंक्शन होता है और उसका कॉन्जुगेट उसके अपने इक्वल होता है। हम लेट कर लेते हैं कि लेट यू बी आइगन फंक्शन corresponding to आइगन वैल्यू लैम्डा, देन u ऑफ x नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ऑब्वियस सी बात है कि अगर u कोई फंक्शन है तो u ज़ीरो फंक्शन तो नहीं होता, क्योंकि हमने बाय डेफिनेशन पढ़ा था कि जो आइगन वैल्यू के साथ फंक्शन होता है वो नॉन ज़ीरो कोई भी फंक्शन हमारे पास होता है। तो अगर u जो है वो आइगन फंक्शन है आइगन वैल्यू लैम्डा के लिए, तो u ऑफ x ज़ीरो नहीं होगा। सो L ऑफ u, तुम्हारे पास एस एल इक्वेशन क्या बनती है, L ऑफ u प्लस लेम्डा W ऑफ x u ऑफ x इक्वल्स टू ज़ीरो। वो बेसिकली आपके पास होती है ना डी बाई डी एक्स ऑफ p ऑफ x प्राइम ऑफ x प्लस q ऑफ x W ऑफ x u ऑफ x इक्वल प्लस लेम्डा W ऑफ x u ऑफ x। तो वो पहली वाली दोनों पूरी टर्म को हम L ऑफ u बोलते हैं। अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया है। ठीक है, तो इस पूरी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एस एल इक्वेशन। अब यहाँ से अगर हम L ऑफ u की वैल्यू निकाल लें तो माइनस लेम्डा W ऑफ x u ऑफ x, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। वी हैव टू शो दैट lambda is real. Let us suppose on contrary that lambda is complex आइगन वैल्यू। हम लेट कर लेते हैं कि लैम्डा क्या है, कम्प्लेक्स आइगन वैल्यू है। अगर कम्प्लेक्स है तो उसका कॉन्जुगेट भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा बाय टेकिंग conjugate on both side of equation 1 we have पास बन जाएगा u L ऑफ u का होल कॉन्जुगेट माइनस लेम्डा W ऑफ x u ऑफ x के ऊपर भी होल कॉन्जुगेट। ठीक है, इसका मतलब है कि L ऑफ u कॉन्जुगेट माइनस लेम्डा कॉन्जुगेट। W फंक्शन जो होता है ना, ये वेट फंक्शन होता है और ये वेट फंक्शन हमेशा रियल ही लेते हैं। ठीक है, W फंक्शन को हमेशा क्या बोलते हैं कि W फंक्शन इज़ वेट फंक्शन, हमेशा क्या होता है, रियल होता है, तो उसका कॉन्जुगेट एग्जिस्ट नहीं करता। तो W ऑफ x एज इट इज़ और u कॉन्जुगेट ऑफ x, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। अब हमारे पास लैग्रांज आइडेंटिटी है। ठीक है, अब हम लैग्रांज आइडेंटिटी को थोड़ा यूज़ करते हैं और फिर उसमें ये वैल्यू वगैरह को पुट कर देंगे। लिखें बाय यूजिंग द लैग्रांज आइडेंटिटी लैग्रांज आइडेंटिटी आपके पास है इंटीग्रेशन a से b u में इसकी इंटीग्रल फॉर्म यूज़ करेंगे L ऑफ v माइनस v L ऑफ u dx इक्वल्स टू p ऑफ x u v प्राइम माइनस u प्राइम v a से b। क्या करते हैं v, क्योंकि हमारे पास दो फंक्शन है, एक u है और एक u कॉन्जुगेट है। यहाँ पे हमारे पास जो लैग्रांज आइडेंटिटी है इसमें u और v यूज़ हुए हैं। u को u ही रहने देते हैं, v की जगह हम u कॉन्जुगेट यूज़ करते हैं। पुट v इज इक्वल्स टू u कॉन्जुगेट, तो आपके पास क्या बन जाएगा, a से b u L ऑफ v था तो L ऑफ u कॉन्जुगेट माइनस v मतलब u कॉन्जुगेट L ऑफ u dx इक्वल्स टू p ऑफ x u कॉन्जुगेट प्राइम माइनस u प्राइम u कॉन्जुगेट a से b। ठीक हो गया, ये हो जाएगी इंटीग्रेशन a से b u L ऑफ u कॉन्जुगेट माइनस u कॉन्जुगेट L ऑफ u dx इक्वल्स टू p ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट मतलब p ऑफ b
u ऑफ b u conjugate prime of b minus u prime of b u conjugate of b minus p of a u of a u conjugate prime of a minus u prime of a u conjugate of a। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब हम क्या करते हैं, अब क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि ये कौन सा वाला एसएल सिस्टम है, रेगुलर है, पीरियोडिक है या जौन सा भी है, तो हमारे पास जब मेंशन ना हो तो फिर हम रेगुलर एसएल सिस्टम ही यूज़ करते हैं। मतलब हम जो बाउंड्री कंडीशन यूज़ करेंगे वो हम रेगुलर एसएल सिस्टम की यूज़ करेंगे। ठीक हो गया, तो लिखें बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशन आपके पास क्या होती है, अल्फ़ा 1 u ऑफ ए, अल्फ़ा 2 u प्राइम ऑफ ए इक्वल्स टू 0, बीटा 1 u ऑफ बी प्लस बीटा 2 u प्राइम ऑफ बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, लेकिन अब फ़र्क कितना है कि अब फ़र्क सिर्फ ये है कि एक है u कॉन्जुगेट और एक है u कॉन्जुगेट प्राइम। मतलब अगर हम इसमें पूरी चीज़ देखें ना तो आपके पास हमारे पास में दो चीज़ें हैं, एक तो हमारे पास यू जगह यू है जिसके हमने बाउंड्री कंडीशन ये लिखी है। ठीक है, लेकिन एक वीक भी तो है जिसको हमने क्या पुट किया हुआ है, यू कॉन्जुगेट, तो वो बन जाएगा अल्फ़ा 1 यू कॉन्जुगेट ऑफ ए प्लस अल्फ़ा 2 यू कॉन्जुगेट प्राइम ऑफ ए इक्वल्स टू 0, बीटा 1 वैसे तो ना वी ऑफ बी की जगह यू कॉन्जुगेट ऑफ बी प्लस बीटा 2 यू कॉन्जुगेट प्राइम ऑफ बी इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या करना है, हमारी अपनी मर्ज़ी है कि हम यू ऑफ ए और यू ऑफ बी की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, और यू कॉन्जुगेट प्राइम ऑफ ए और यू कॉन्जुगेट प्राइम ऑफ बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। वहाँ से हमारे पास जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आंसर 0 वाली फॉर्म में चले जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं नाउ, अगर हम यहाँ से यू ऑफ ए की वैल्यू निकालूँ तो बन जाएगा माइनस अल्फ़ा 2 ओवर अल्फ़ा 1 यू प्राइम ऑफ ए। ये यू ऑफ प्राइम ऑफ, ये मैंने यू ऑफ ए की वैल्यू निकाली। यहाँ से मैं अगर यू ऑफ बी की वैल्यू निकालूँ तो बन जाएगा माइनस बीटा 2 ओवर बीटा 1 यू प्राइम ऑफ बी। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप यहाँ से यू प्राइम ऑफ ए और यू प्राइम ऑफ बी की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, और यहाँ से यू कॉन्जुगेट ऑफ ए और यू कॉन्जुगेट ऑफ बी की निकाल लें। मैं यहाँ से यू ऑफ ए और यू ऑफ बी निकाल रही हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब मैं यू ऑफ ए और यू ऑफ बी की जगह वैल्यूज़ पुट करूँगी तो मेरे पास प्राइम की फॉर्म में आ जाएंगी। ठीक है, दोनों सेम सेम हो जाएगा। और जब मैं कॉन्जुगेट प्राइम की जगह पुट करूँगी तो वो भी कॉन्जुगेट की जगह आ जाएगा। वो दोनों ऐसा हो जाएगा कि आपस में प्लस माइनस होकर 0 दे सकता है। अब यहाँ से मैं यू कॉन्जुगेट प्राइम ऑफ ए की वैल्यू निकालती हूँ तो हो जाएगा माइनस अल्फ़ा 1 ओवर अल्फ़ा 2, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अगर मैं सारे सेम सेम निकालूंगी तो फिर तो वही अल्फ़ा 2 ओवर अल्फ़ा 1, वो तो फिर स्क्वायर बन जाएगा। कैंसिल करने के लिए एक ऊपर एक नीचे वाली फॉर्म बननी चाहिए। यू कॉन्जुगेट ऑफ ए, यू कॉन्जुगेट प्राइम ऑफ बी आपके पास हो जाएगा माइनस बीटा 1 ओवर बीटा 2 यू कॉन्जुगेट ऑफ बी। इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करती हूँ तो वो बन जाएगी लेफ्ट साइड एज इट इज़, हो जाएगी पी ऑफ बी भी एज इट इज़, अंदर है यू ऑफ बी की जगह माइनस बीटा 2 ओवर बीटा 1 माइनस बीटा 2 ओवर बीटा 1 और यू ऑफ बी क्या था, सार यू प्राइम ऑफ बी और सार यू कॉन्जुगेट प्राइम ऑफ बी की जगह आ जाएगा माइनस बीटा 1 ओवर बीटा 2 यू कॉन्जुगेट ऑफ बी माइनस यू प्राइम ऑफ बी की वैल्यू हमने नहीं निकाली हुई, यू प्राइम ऑफ बी भी एज इट इज़ और यू कॉन्जुगेट प्राइम ऑफ बी भी एज इट इज़। यहाँ से ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल। ठीक है, ये यू कॉन्जुगेट यू प्राइम ऑफ बी और यू कॉन्जुगेट ऑफ बी ये भी सेम है, तो ये इसके साथ करना, ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी 0 की इक्वल। नेक्स्ट आपके पास है माइनस पी ऑफ बी पी ऑफ ए, अंदर है यू ऑफ ए की जगह आपने पुट करना है माइनस अल्फ़ा 2 ओवर अल्फ़ा 1 यू प्राइम ऑफ ए, यू कॉन्जुगेट प्राइम ऑफ ए की जगह पुट करना है माइनस अल्फ़ा 1 ओवर अल्फ़ा 2 यू कॉन्जुगेट ऑफ ए माइनस यू प्राइम ऑफ ए यू कॉन्जुगेट ऑफ ए। ये पूरी चीज़ आपस में कैंसिल हो जाएंगी, इसके साथ कैंसिल, इसके साथ कैंसिल, माइनस माइनस प्लस ये माइनस, ये पूरी चीज़ इसके साथ कैंसिल। तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 0। पास फॉर्म कुछ इस तरीके से बनेगी, ए से बी यू एल यू कॉन्जुगेट माइनस यू कॉन्जुगेट एल ऑफ यू डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 से देखें, ठीक है, 1 और 2 में हमारे पास क्या था, एल ऑफ यू कॉन्जुगेट की वैल्यू थी और एल ऑफ यू की वैल्यू थी। फ्रॉम 1 and 2 इंटीग्रेशन ए से बी यू एल ऑफ यू की जगह जाएगा माइनस लेमडा कॉन्जुगेट डब्ल्यू ऑफ एक्स यू कॉन्जुगेट ऑफ एक्स माइनस यू कॉन्जुगेट माइनस लेमडा डब्ल्यू ऑफ एक्स
u ऑफ x dx इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर हम देखें तो ये बन जाएगा a से b। देखें u ऑफ x और w ऑफ x और u कॉन्जुगेट ऑफ x सब में कॉमन। देखें आगे इसमें आपके पास है u ऑफ x, u कॉन्जुगेट ऑफ x, w ऑफ x, u कॉन्जुगेट ऑफ x, u ऑफ x, w ऑफ x, तीनों चीज़ें कॉमन है। कॉमन ले लेते हैं u ऑफ x, u कॉन्जुगेट ऑफ x, w ऑफ x और अंदर आ जाएगा माइनस लेमडा कॉन्जुगेट और माइनस माइनस प्लस, मतलब लेमडा माइनस लेमडा कॉन्जुगेट dx इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमारे पास क्या बनता है यहाँ से चीज़ बनती है, देखें एक नंबर अपने ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, कम्प्लेक्स नंबर लिया हुआ ना, अगर अपने ही साथ मल्टीप्लाई हो तो उसके मॉड का स्क्वायर देता है। तो ये बन जाएगा ए बी यू ऑफ एक्स मॉड का स्क्वायर डब्ल्यू ऑफ एक्स लेमडा माइनस लेमडा कॉन्जुगेट डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब ये गिवन होता है कि डब्ल्यू ऑफ एक्स वेट फंक्शन होता है, वो नॉन ज़ीरो होता है और रियल होता है, तो ये ज़ीरो हो नहीं सकता। ठीक है, यू ऑफ एक्स मॉड का स्क्वायर भी ज़ीरो नहीं है, ये हमने पहले लाइन में मेंशन किया हुआ है। इसका क्या मतलब है कि कौन आपके पास है लेमडा माइनस लेमडा कॉन्जुगेट इक्वल है, तो लेमडा इक्वल आ गया लेमडा कॉन्जुगेट के। अगर किसी नंबर का कॉन्जुगेट उसके अपने ही इक्वल आ जाए तो वो जो नंबर होता है वो कम्प्लेक्स नहीं होता, वो रियल होता है, विच इम्प्लाइज दैट लेमडा इज़ रियल एज रिक्वायर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार करिएगा। अल्लाह हाफिज़।